ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के गोचर परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। 7 जून से 28 जुलाई तक यह गोचर बना रहेगा। सिंह राशि में केतु भी विद्यमान है। तो मंगल केतु की युति जो है वो अंगारक योग बनाएगी और जबरदस्त अंगारक योग बनाती है। अगर सूर्य भी वहां पर हो जाए तो यह युति और जो है वो प्रभावशाली हो जाती है, लेकिन पूरा विस्फोटक योग बन जाता है। लेकिन चूंकि मंगल और केतु है तो भी यह प्रभावशाली अंगारक योग बन रहा है। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। केतु भी बहुत तीव्र गति से परिणाम देने वाला ग्रह है और मंगल की भी यही स्थिति है। ऊर्जावान, तेज गति से जो है वो प्रभाव देने की क्षमता रखते हैं दोनों ही ग्रह। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही तेज आवेग उत्पन्न करता है। अब उससे संबंधित अच्छे बुरे दोनों परिणाम आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि यह गोचर आपके लग्न राशि के हिसाब से किस भाव में हो रहा है और वह भाव निश्चित ही प्रभावशाली होगा। अधिक प्रभावशाली तब होगा जब जन्म कुंडली में भी इस तरह का योग हो और वर्तमान में मंगल में केतु या केतु में मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तब यह योग अधिक प्रभावशाली इस समय हो जाएगा। आइए करते हैं एक एक करके लग्न राशियों के अनुसार किस प्रकार का योग जो है यह प्रभाव डालने की संभावना बना रहा है मंगल केतु की युति। इस पर देखते हैं कि किस प्रकार का लग्न राशि के हिसाब से क्या प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए मंगल लग्नेश है और लग्नेश का पंचम में आना शुभ है, अच्छा है, लेकिन केतु के साथ है तो यहां पर सोच में तीव्रता देंगे। निर्णय शक्ति जो है वो बहुत तेज होगी, क्विक डिसीजन लेंगे। केतु थोड़ा सा भ्रम भी उत्पन्न करते हैं और काल्पनिकता को बढ़ाते हैं। और अगर आपकी कुंडली में मंगल कम अंशों में है, परमा जन्म कुंडली में, या ठीक नहीं है, लग्न कमजोर प्रभाव में है, चंद्रमा कमजोर है, तो केतु की उपस्थिति यहाँ भय उत्पन्न करेगी और मंगल की उपस्थिति उस भय को और बढ़ा देगी। कई बार भयभीत होकर के, कल्पना में कुछ हुआ नहीं, कल्पना में आपके अंदर भय उत्पन्न हुआ और आप उसके अनुसार कुछ कार्य कर बैठेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ है तो उस पर नियंत्रण रखना है। आवेग भी बढ़ा सकते हैं, क्रोध बढ़ाएंगे, तो उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता इस दौरान पड़े। किसी बात पर अगर आपको क्रोध आ रहा हो, थोड़ा सा ठहर कर सोच समझ कर आपको व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह संतान के लिए ठीक नहीं है। संतान के दृष्टिकोण से तो जो महिलाएं इस समय गर्भवती हों उनको थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल केतु की युति जो है यह अच्छी नहीं मानी जाएगी पंचम भाव में। संतान के साथ बहुत से लोगों का वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है, तो इस दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। अच्छा, मंगल की दृष्टि एकादश भाव पे भी पड़ेगी। मंगल की दृष्टि जो है वो 3 होती है। मंगल एक जगह जहां है वहां चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब देखा जाए तो ये अष्टम दृष्टि डालेंगे, अष्टम भाव पर आप दृष्टि डालेंगे तो लग्नेश का अष्टम भाव पे दृष्टि जो है वो लग्नेश स्वराशि में लग्नेश होकर के अगर दृष्टि डालते हैं तो ये कोई आयु के लिए खतरनाक नहीं है। आय स्थान पर राहु के साथ युति है। बहुत से लोग गलत तरीकों से पैसा तेजी से कमाने के लिए प्रेरित होंगे। द्वादश भाव में शनि के ऊपर जो है वो जो इनका जो प्रभाव जा रहा है वह ठीक नहीं है। बिना विचारे काम कर करके किसी उलझन में, समस्या में फंस सकते हैं, तो आपको इस मामले में सावधानी रखनी चाहिए। कुल मिलाकर के मंगल केतु की युति बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती यहां पर। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए यह युति जो है वो हो रही है चतुर्थ भाव में। व्यय भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव में यह गोचर कर रहे हैं। अपनी राशि को सप्तम भाव में देखेंगे मंगल, तो इसलिए वैवाहिक जीवन में मंगल के कारण कोई बहुत समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। चतुर्थ भाव में मंगल जो है व्ययेश होकर के आ रहे हैं, तो आप अचानक बड़े चीजों का सौदा कर सकते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ी जमीन जायदाद, इस तरह की संभावना को बनाएंगे। पारिवारिक जो जीवन है उसमें थोड़ी बहुत कलह कलेश की संभावना भी रहेगी।
साथ ही साथ अग्नि से भय होगा, घर परिवार में आग से, बिजली के उपकरणों से भय हो सकता है। वाहन इत्यादि भी चलाएं तो वैसे भी गर्मी का दिन है, थोड़ी सावधानी बरतें, विशेष करके इंडिया में। अगर आप कहीं विदेश रह रहे हैं, ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं तो अलग बात है, अन्यथा थोड़ा आग से, बिजली से बहुत सावधानी रखें। कहीं भी हो थोड़ा आग की संभावना, बिजली के उपकरणों के जलने फटने की संभावना बनेगी, तो उस पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में बहुत जो है वो कोई तनाव उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में झगड़ा, झंझट, मानसिक उलझन और तनाव उत्पन्न हो सकता है। आय में भी थोड़ी बहुत बाधा उस विवाद के कारण उत्पन्न होने की संभावना बनेगी, तो वाद विवाद से अगर आप दूर रहें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए युति हो रही है तीसरे भाव में, दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पे, दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर। यहां भी यह ठीक नहीं है। एक तो क्विक डिसीजन लेंगे, थोड़ी से प्रवृत्ति में झगड़ालूपन। हालांकि एक अच्छी बात है कि इस समय मरकरी भी मिथुन राशि में है और गुरु भी मिथुन राशि में है, तो इसलिए थोड़ा लग्न पर तो प्रभाव शुभता लिया हुआ है, लेकिन मंगल और केतु की युति जो है वो आपको परेशान कर सकती है। इस पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति, और अगर दशांतर दशा मंगल की तो ऑब्वियसली मंगल ही प्रभावित करेंगे। शत्रु इस समय प्रभावशाली मिलेंगे, वाद विवाद से जितना दूर रहें अच्छा है। भाग्य उठा पटक का खेल कर सकती है, इसलिए भाग्य भरोसे बहुत आवेश में आकर कोई काम करने से आप बचें। कार्य क्षेत्र में शनि, दसम भाव में शनि बैठे हैं कि मंगल की दृष्टि जाएगी, तो निश्चय ही आपसे वाद विवाद कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल पर होने की प्रबल संभावना बनेगी, अतः उससे सावधान रहें। आय थोड़ी बहुत मंगल के दशांतर दशा हुई तो प्रभावित हो सकती है। कर्क वालों के लिए दूसरे भाव में यह युति हो रही है, यहां पर पंचमेश है और आपके दशमेश है। दशमेश का केवल मंगल का सेकेंड हाउस में आना बेहतर है। अचानक कुछ लाभ, कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग बनेगा, लेकिन वो बचत में कन्वर्ट हो जाए इसकी संभावना कम है केतु के प्रभाव से, क्योंकि अंगारक योग अगर बचत स्थान पे बन रहा हो, सेविंग के भाव में बन रहा हो, तो बचत जो है वो प्रभावित होती है। वाणी तेज होगी, मतलब गुस्से में किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, तो थोड़ा उस पर आपको नियंत्रण रखना है। पंचम भाव में स्वदृष्टि लाभ भाव में शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग इस समय आपके लिए बनेगा और उसमें आप सफल होंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी कम से कम मंगल की दृष्टि यहां पर सहयोगी होगी आपके लिए। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु भी बैठे हैं और मंगल की सीधी दृष्टि जाएगी, तो कहीं चोट चपेट लगने की संभावना आपके लिए बन सकती है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए तो लग्न पे ही युति हो रही है। मंगल जो है वो चतुर्थ भाव के और भाग्य स्थान के स्वामी है। मंगल का आना तो बहुत शुभ होता है यहाँ पर। सूर्य की राशि है और केतु है, चोट चपेट से बचिएगा। आग का भय आपको भी रहेगा, बिजली के उपकरणों से भय उत्पन्न होगा, तेज चोट चपेट लग सकती है, विशेष करके गर्दन से ऊपरी हिस्सा, चेहरा, मस्तक, इसको बहुत इसको लेकर के आप सावधान रहें। और थोड़ी क्रोध की अधिकता रहेगी, उतावलापन रहेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव आने की प्रबल संभावना इस दौरान बनेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको सफलता मिलेगी। उतावलेपन, उद्वेग में आकर के कहीं भी अचानक किसी के बुलाने पर किसी वाद विवाद में इस समय ना पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर के भाग्य और कर्म के लिए अच्छा प्रभाव है, जमीन जायदाद के लिए अच्छा प्रभाव है, लेकिन स्वास्थ्य और अचानक घटना दुर्घटना का योग यहाँ पर केतु बना सकते हैं। शनि केतु मंगल का प्रभाव अगर हो इस दौरान, शनि की दशा अंतरदशा, उसमें केतु की का अंतर प्रत्यंतर या मंगल का अंतर प्रत्यंतर, तो बेहद सावधानी रखने की जरूरत आपको पड़ेगी। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह द्वादश भाव में मंगल और केतु की युति हो रही है। तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। यहां पर स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित धन खर्च, यात्रा में कष्ट और करीबी लोगों के ऊपर समय धन खर्च होने की और वाद विवाद की भी संभावना बनेगी आपके लिए। तो ये यहां पर यह गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। यात्रा में जरूर सावधानी रखें, क्योंकि यात्रा में घटना दुर्घटना, चोरी इत्यादि का भय जो है वो उत्पन्न होगा। वीराने में, वन्य क्षेत्र में यानी जंगल वगैरह में जाने से आपको बचना चाहिए। हिंसक जानवरों से भी खतरा होने की संभावना बन जाती है इस योग में।
तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च, इन चीजों से आपको बचने की सलाह दी जाती है। करीबी लोगों के साथ भी वैचारिक मतभेद और तनाव हो सकता है, हालांकि आप मदद खूब करेंगे इस दौरान, और अप्रत्याशित धन खर्च हो ऐसी संभावना बन रही है। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो एकादश भाव में युति हो रही है मंगल और केतु की। आपके लिए दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। कार्य व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल सकती है, और मंगल केतु की युति यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जबरदस्त धन लाभ करा सकती है, विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए तो यह युति बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ बचत करने में भी वो सामर्थ्यवान होंगे। संतान की दृष्टि से ठीक नहीं है, अगर संतान के साथ वैचारिक मतभेद, टकराहट, शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई, उसमें भटकाव इस दौरान होगा। गर्भवती महिला अगर हैं कोई जो तुला लग्न की हैं, उनको विशेष ध्यान इस समय देना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के लिए युति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रही है। शत्रु इत्यादि परास्त भी होंगे, लेकिन इस समय बनेंगे भी, यानी टकराहट तेज हो सकती है। कर्ज इत्यादि नहीं लेना चाहिए। वैसे कर्ज के समाप्ति की संभावना बनेगी, आय इतनी होगी कि झटके से कर्ज, बड़ा से बड़ा कर्ज इस समय आप चुका सकते हैं। और वृश्चिक वालों के लिए दसम भाव में यह युति हो रही है, छठे भाव के स्वामी है और लग्नेश है। लग्नेश का दसम में आना एक तरह से राजयोग बनाता है। दसम भाव में केतु भी बहुत हद तक योगकारी हो जाते हैं, लेकिन यह कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव देने में समर्थ होंगे। केवल मंगल और केतु का ही युति हो तो इस समय बहुत बहुत अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, बहुत जबरदस्त, माने कुछ जो आप नहीं सोचे होंगे, अकल्पनीय जो है वो उन्नति होने की संभावना आपको लिए आ सकती है। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। चोट चपेट की हालत, मंगल के लग्न पे दृष्टि हो तो चोट चपेट की संभावना बन जाती है या उपस्थिति हो तो, लेकिन स्व राशि के हैं तो प्राण रक्षा करेंगे, मतलब कैपिटल डैमेज होने की संभावना नहीं, छोटे मोटे चोट इत्यादि लग सकती है। यहाँ पर जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी लगने की भी संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में बहुत कलह कलेश हो सकता है, तो क्योंकि शनि की भी दृष्टि जो, क्षमा करिएगा, शनि की दृष्टि नहीं जा रही है, शनि पर दृष्टि मंगल की पड़ेगी, 8वीं दृष्टि। संतान के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनेगी। और चतुर्थ भाव में शनि की राशि पे बैठे राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि जाएगी, तो पारिवारिक जीवन में बहुत कलह क्लेश बन सकता है। पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस समय। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए युति हो रही है भाग्य स्थान पर। शिक्षा प्रतियोगिता, ज्ञान में वृद्धि होगी, व्यय की अधिकता रहेगी, बहुत कई मामलों में अचानक धन हानि और खर्च अचानक अप्रत्याशित रूप से हो, इसकी संभावना बनेगी। क्रोध की अधिकता रहेगी, शत्रुओं से उलझने की संभावना रहेगी, और लेकिन उसमें विजय भी प्राप्त होंगे। मित्रों से अकारण वाद विवाद हो और उनसे संबंध विच्छेद हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल, माता के स्वास्थ्य के लिए यह समय ठीक नहीं है। खुद के शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता और भाग्य का साथ आपको मिलेगा और उसमें बेहतर उन्नति करेंगे। मकर वालों के लिए युति अष्टम भाव में हो रही है। मंगल और केतु की युति, शनि खुद त्रिक भाव में है, तीसरे में, यह ठीक नहीं है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। चोट चपेट, शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग, सर्जरी के या वहां से रक्तस्राव इत्यादि होने की संभावना बनेगी बहुत से लोगों के लिए, तो सेहत का ध्यान रखना है। आय में वृद्धि जरूर होगी, अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो आय अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती है। बचत नहीं होगी, उतावलेपन में निर्णय ले सकते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय ले सकते हैं। निवेश से हानि होगी, इस समय निवेश मत करिएगा। तो बचत के लिए समय ठीक नहीं है। क्रोध आएगी, वाणी गलत दूषित हो सकती है, खराब बोल सकते हैं लोगों को, लेकिन आय भी रहेगी, इनकम रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। करीबी लोगों के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना आपके लिए बन रही है। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए सप्तम भाव में मंगल केतु की युति हो रही है। जीवन साथी के साथ तेज टकराहट, वैचारिक मतभेद या वाद विवाद, या यहाँ तक कि घटना दुर्घटना होने की भी संभावना बहुत से लोगों के लिए बन सकती है। तो थोड़ा सा संबंधों को संभाल कर चलना है और उसमें क्रोध पर नियंत्रण रखना है, और कोई ऐसा कदम ना उठाए कोई जो जिसकी भरपाई कभी ना हो सके, तो उससे बचने की सलाह है। कार्य व्यापार में कुछ हद तक सफलता या वृद्धि इस समय मिल सकती है। नए अनुबंध अचानक बन सकते हैं, लेकिन उसमें टकराहट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कार्य क्षेत्र में प्रभाव, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की भी संभावना इस समय बनेगी। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसे संकेत हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो बचत जो है वो थोड़ी प्रभावित होगी। सेविंग के लिए समय बहुत ठीक नहीं है। जीवन साथी या पार्टनर्स के साथ कारण धन
हानि या खर्च की संभावना बनेगी, बचत प्रभावित हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मीन वालों के लिए जो यह युति हो रही है, यह हो रही है आपके छठे भाव में। छठे भाव में लाभेश और भाग्येश का आना, यह अचानक धन खर्च को इंडिकेट करता है। भाग्यवश कहीं जहां धन प्राप्ति होने की संभावना हो वहां पे निवेश ना करें। किसी को कर्ज ना दें, देंगे तो जिसको देंगे उसको लाभ अधिक होगा, आपको हानि हो जाएगी। शरीर का बायां हिस्सा प्रभावित हो सकता है, चोट चपेट सर्जरी की संभावना बनेगी। शत्रु इस समय अगर टकराते हैं तो बहुत प्रभावशाली होंगे, उनसे जो है वो और बहुत तेज जो है वो वाद विवाद इस समय हो जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बृहस्पति की दृष्टि नहीं है लग्न के ऊपर, लग्न पे शनि है, तो सेहत, चोट चपेट, घटना दुर्घटना और शरीर का निचला हिस्सा यानी पैर में शनि भी चोट चपेट बनाने की संभावना बना देंगे, मंगल भी बना देंगे। तो कुल मिलाकर के घटना दुर्घटना संभावित जो है वो मंगल की युति हो रही है। थोड़ा सा भगवान शिव की आराधना नियमित किया करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर दशा अंतरदशा मंगल शनि केतु की चल रही हो तो आपको चाहिए कि भगवान शिव की नियमित आराधना हो, कपूर का दिया जलाएं, संभव हो तो इन 7 से लेके जो जुलाई तक जो इनका गोचर हो रहा है उसमें आप रुद्राभिषेक 1-2 बार कराएं, वो आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि चोट चपेट और चीजों की आशंका जो है वो दूर होती है। और गणेश जी के बीज मंत्र का जप रेगुलर किया करें ताकि अशुभता कम हो, क्योंकि मंगल केतु एक साथ जब होते हैं तो कोई भी प्रभाव बहुत तेज पड़ता है, अच्छा हो या बुरा उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पलक झपकते चीजें होती हैं। या जैसे रात में आप सोए अच्छा होने वाला है, पता चले अचानक सुबह फोन आएगा कि आपको ये बना दिया गया, तो ये भी बनता है। और एकदम से पलक झपकते कोई घटना दुर्घटना भी हो जाती है, तो दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। ऐसे में भगवान गणेश की आराधना जो है वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, क्योंकि केतु के प्रभाव को भी गणेश जी कम करते हैं और शिव से होनी अनहोनी को जो है ऐसी मान्यता है कि भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव की आराधना से होनी अनहोनी को टाला जा सकता है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप जो है वो इन चीज़ों को समझें। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।